हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, मतलब कि अगले 24 घंटे आप दोनों के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अगले 24 घंटों में। आइए रीडिंग को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, चेक करिए कि वो ऑल पर है या नहीं। आइए शुरू करते हैं। पहला कार्ड द एम्परर, थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच। कार्ड्स हमें बताइए अगले 24 घंटों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले 24 घंटे में मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो क्या एक्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, थैंक यू। द सन कार्ड आ गया हमारे पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द स्टार कार्ड, अगले 24 घंटे में क्या उम्मीद कर सकते हैं हम। हायरफेंट, कार्ड्स हमें बताइए। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे। कौन सा कार्ड गिरा। ओह माय गॉड, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज़ अगर मैं रीड करने की कोशिश करूं तो मैं देख पा रही हूँ थोड़ी सी आपके पर्सन के बारे में हम बैक स्टोरी जान लेते हैं। इस वक्त आपके पर्सन कुछ इस टाइप की एनर्जी में है। एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस, हार्ड वर्किंग, थोड़े से गुस्सैल, ठीक है। दूसरा ये कि वर्कaholic देख रही हूँ, अभी तक फ़िलहाल यही कर रहे थे कि अपने आप को काम में बिज़ी रखकर, ठीक है, दूसरे चीज़ों पे ध्यान ना लगाकर अपने वर्क की तरफ डेडिकेट कर रहे थे। इससे कई फ़ायदे हैं। एक तो ये कि काम का काम भी हो रहा है, दूसरा ये वर्कaholic होने के कारण वो जानबूझ के अपने आप को इतना बिज़ी रख रहे हैं ताकि जो खाली टाइम में आपकी यादें उनको सताती है, आपकी जितनी भी मेमोरीज़ हैं उनकी आंखों के सामने से ओझल नहीं होती, उससे वो कहीं ना कहीं भाग सके। क्लियरली मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है आपके पर्सन की। देखिए, जब आप उनके साथ कांटेक्ट में थे तब आपको फील हुआ होगा कई बार कि ना कहीं ये क्या करते हैं, जैसे कि सपोज़ आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो गई हो, ठीक है। यह हो सकता है कि आपने कोई प्लान बनाया हो, आपको कॉल करने की बात हो या मैसेज करना हो या कुछ भी हो सकता है आप दोनों के रिगार्डिंग। आपके पर्सन क्या करते थे, कभी कभी अपने वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, आपको एक्सक्यूज़ दे देंगे कि मैं बिज़ी था या मैं बिज़ी थी, काम में थे, मीटिंग थी, ये था वो था। तो आपको भी मन में ऐसा लगता होगा। एक बात बताइए, कोई भी इंसान इतना बिज़ी नहीं होता कि अपने लव्ड वन के लिए टाइम ना निकाल सके। ऐसा बहुत बार हुआ होगा आपके साथ, आप याद कीजिए। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जैसा कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने आपको प्रॉमिस किया है कि अभी वो कॉल करेंगे, ठीक है, बट आप उसी टाइम तक वेट करते रह गए। वो टाइम पार हो गया, बट फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि उन्होंने अगली बार आपको कॉल किया कुछ टाइम बाद, बट उस बारे में कोई बात नहीं करे। फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने उनको फिर सामने से कॉल किया, कितना वेट करेंगे, तो फिर भी आपके पर्सन बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं या फिर एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, मैं काम में बिज़ी हूँ या ऐसे कुछ, ठीक है। इस टाइप की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं आपको ग्रांटेड लेने लग गए बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लगा कि ठीक है, जो भी है, जो आप हैं उनका साथ छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे, आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। वो भी उनको इसीलिए लगा क्योंकि पास्ट में आप ही ने ही कहीं ना कहीं एक ऐसी आदत डाल दी उनको कि वो कुछ भी कर लें, आप हमेशा उनके लिए प्रेजेंट रहेंगे। मैं मानती हूँ
प्यार के कारण मैं मानती हूँ आपको उनसे लगाव है, लगाव था, तो आपने बहुत बार ऐसा किया है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पीछे हटाकर आपने हमेशा उनको सबसे ऊपर वाला दर्जा दिया है। ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बार आपको इग्नोर भी किया, बट उनका क्या था कि हर बार एक रीज़न दे देते थे और आप कन्विंस होने के अलावा और क्या ही करते। हर बार का यही है, ठीक है। अब देखिए सीन हो गया है चेंज। आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है, किसी टाइप की कोई बात नहीं है, और अगर है भी तो काफ़ी ऑन एंड ऑफ वाला सिस्टम है। आप चाहते हैं कि वो ठीक से एक्सप्लेन करे और वो चाहते हैं कि बिना एक्सप्लेनेशन के काम हो जाए, उनको कोई मेहनत ना करनी पड़े। कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। करेंटली क्या है, वो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन कैसी, देखिए उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की उस टाइम, जिस टाइम आपको उनकी ज़रूरत थी, जिस टाइम आप दोनों को ज़रूरत थी एक दूसरे की, कि आप दोनों इकट्ठे आएँ, एक दूसरे के रिलेशनशिप पे काम करें। क्योंकि रिलेशनशिप में आप दोनों हैं, दो लोग हैं, एक तो नहीं है। दोनों को दोनों इक्वल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं बात बनेगी। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे हैं, उनकी तरफ से वो बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हुए हैं रिलैक्स होके कि कुछ भी हो जाए एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सन तो मान ही जाएंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। और कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि आप गुस्सा भी हैं, कुछ भी है, तो वो आपको कुछ ना कुछ रीज़न देके कन्विंस कर ही ले रहे हैं। हर बार ऐसा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच में जब काफ़ी टाइम से सेपरेशन चल रहा है, तब आपके पर्सन के मन में फाइनली ये चीज़ आई है, फाइनली उनको रियलाइज़ हुआ है कि उस टाइम पे पत्थर के चक्कर में मैंने एक हीरा खो दिया। जब आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में अब नहीं है, तब उनको अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का एहसास हो रहा है कि हाँ अब तो मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं है। अब मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आ रही है, अब मेरे पास आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो अब उनको आपकी याद आ रही है। अब उनको समझ आ रहा है कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या होना चाहिए था, और उस टाइम वर्क के कारण या फिर मैंने बहुत ग्रांटेड लिया, मैं चीज़ों पे इतनी बुरी तरीके से इग्नोर करता रहा या करती रही, या इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आज ये रिज़ल्ट है कि वर्क तो मेरे पास है ही, लेकिन जो मेरा स्पेशल पर्सन है वो मेरे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम ऐसा भी था, वर्क तो है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, सारी बातें आपकी शेयर कर रहे हैं, कभी कभी अपने फ्रेंड्स से भी कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर ऐसे हैं, वो मुझे तंग करते रहते हैं, हर बात पे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, क्या जवाब दूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। बेसिकली सारी वो लेम एक्सक्यूज़ेस, सारी फालतू की चीज़ें वो बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, और एज अ रिज़ल्ट फ्रेंड्स तो चुप रहेंगे नहीं। वो कहते थे हाँ आजकल सब ऐसे ही होते हैं, सबके साथ यही चल रहा है, ऐसी चीज़ें डिस्कस होती थी। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने ट्रिगर किया आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, सेपरेशन लाने के लिए। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है, और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ द हायरफेंट से। ये देखिए एक फ्रेंड जो सबको एडवाइस देने के लिए, और बाकी सारे देखिए डिस्कशन हो रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं उसको एक लव गुरु की तरह बना दिया गया है। अब कोई ये नहीं देख रहा है कि वो सही एडवाइस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, अब कोई ये भी नहीं देख रहा है कि जो एडवाइस दे रहे हैं वो खुद कैसे हैं, खुद ने उन्होंने क्या क्या किया है, ये भी नहीं देख रहे हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे मिल रही है, अगर रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, कभी तो आपके पार्टनर आइसोलेशन में रहेंगे, कभी तो अकेले रहेंगे, कभी तो बात हिट करेगी, और यही बात उनको अब हिट कर रही है पिछले कई टाइम से। आपके पर्सन हमेशा ये सोच रहे हैं कि देखिए जो भी चीज़ हुई वो हम दोनों का मैटर था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके, मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं या वर्क बीच में आ गया, उसके कारण मैंने अपने पर्सन को तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से मुझे आज रियलाइज़ होता है। क्योंकि काम मेरे पास है, लेकिन वो जो खालीपन है ना, दिल में खालीपन, वो आज भी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो काम में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सिर्फ काम की बात होती है, अगर काम ही उनका सब कुछ होता तो काम तो अभी भी है, फ्रेंड्स तो अभी भी है, लेकिन आपकी याद क्यों आ रही है? क्योंकि उनकी लाइफ में वो जानते हैं कि प्यार उनको सिर्फ आपसे है। अब उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। ये चीज़ उनको अब रियलाइज़ हो रही है, अब इनकी फाइनली पट्टी खुल रही है धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है स्टार कार्ड, द सन कार्ड, ठीक है। अब देखिए जब भी
वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैं या कुछ भी, तो कभी कभी फ्रेंड्स उनको सजेस्ट करते हैं कि मूड चेंज के लिए इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, लेकिन उन्होंने वो चीज़ भी करके देख ली। उनको तो तब ये झंझट लगती थी ना, चीज़ें एक्सप्लेन करना, बातें बताना, हर चीज़ का जवाब देना, लेकिन जब उन्होंने वो चीज़ भी करके देख लिया, दूसरों से, किसी और मेल या फीमेल से बात करके देख ली, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि भले ही वहाँ पे उनको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन वहाँ वो खुश भी नहीं थे। कुछ तो था जो मिसिंग था। हाँ, इन्जॉय बहुत कर रहे थे, लेकिन कुछ हिट नहीं कर रहा था। दैट्स व्हेन उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो एक्सटर्नल चीज़ें आ रही हैं, जो एक्सटर्नल पीपल आ रहे हैं, वो उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। दिल में आज भी आप है, दिल में आज भी आपकी फ़ोटो है, आज भी उनके दिल में सिर्फ आपके लिए प्लेस है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ वो कमिटेड तो नहीं हुए, किसी को कमिटमेंट तो नहीं दी सॉलिड, क्योंकि उनके लिए क्लियर था कि अगर मुझे अपने इमोशंस किसी के लिए रिजर्व रखने हैं, किसी के लिए इमोशंस उस पर पोर करने हैं, तो वो सिर्फ आप ही हैं। द स्टार कार्ड देखिए, उनकी बिल्कुल रियलाइजेशन जाग गई है, उनमें एक अवेकनिंग हुई है, उनको सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई है। ठीक है, यहाँ पे द सन कार्ड को एक्सप्लेन करते हुए हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। फॉरगिवनेस, बहुत खूब। लोनलीनेस, देख रहे हैं बहुत अकेले पड़ गए हैं। गिल्ट, ये देखिए हमारे पास आ गया है गिल्ट। फॉरगिवनेस, लोनलीनेस, गिल्ट, देख रहे हैं आप किस तरीके से अकेले पड़ गए हैं, भीड़ में हैं, वर्क है, काम है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, बट आप ही नहीं हैं, और आपके बिना वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। वही चीज़ जो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी या फिर उनको झंझट लगती थी एक्सप्लेन करने में आपकी प्रेजेंस के कारण, वही चीज़ उनको अब सता रही है। फॉरगिवनेस, चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांग ले, चाहते हैं आपको अप्रोच करें, और इतना ज़्यादा सॉलिड प्रपोजल मुझे लग रहा है उनकी तरफ से। नेक्स्ट 24 आवर्स की मैं बात बता रही हूँ, अभी करेंटली जब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसे देखा, एग्जैक्टली उसी टाइम जब आप उनके बारे में सोच रहे हैं, जब मैं बता रही हूँ, ये चीज़ उनके मन में डेफिनेटली चल रही है। ये देखिए गिल्ट, बहुत उनको गिल्ट है आपके साथ ऐसा करने के लिए, आपके साथ गलत बिहेव करने के लिए, आपको प्रायोरिटी ना देने के लिए, और ये फॉरगिवनेस चाहते हैं। और पता है गिल्ट किस बात की है? गिल्ट इस बात की है कि आपके जैसा पर्सन ना किसी और की लाइफ के अगर आसपास भी रहे तो आपको सिंगल पाना बहुत मुश्किल है। आप एक जेम की तरह है, आप ऐसे पर्सन की तरह है जिसके बारे में लोग आजकल चाहते हैं कि ऐसे मेरे पार्टनर हो, लॉयल, फ्रेंडली, केयरिंग, लविंग, वो भी विदाउट रीज़न। ये देखिए हमारे पास कार्ड आया है यस। हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन हो कि आपके पास वो वापस आएंगे या फिर आप दोनों का रियूनियन होगा, उनका है आंसर यस। जस्ट से यस। एंजल्स की तरफ से कंफर्मेशन है। ओके, स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप? द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। देखिए यहाँ पे आया ना द इनिशिएशन, मतलब यहाँ पे बिगनिंग होने वाली है, किसी चीज़ की बिगनिंग। राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमसे ये कह रहे हैं कि आपने जितना वेट करना था ना वो आपने कर लिया, अब वेट ओवर हो गया, अब है इनिशिएशन। बेसिकली आंसर इज़ यस। ठीक है, लोनलीनेस है, फॉरगिवनेस चाहते हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, आंसर है यस, क्योंकि वो आपकी तरफ अब फाइनली आ रहे हैं। ये मैं कंफर्म कर रही हूँ द सन कार्ड। न्यू एनर्जीज, न्यू बिगनिंग, अबंडेंस, और आपका दोनों का एक नया रिलेशनशिप आपके लिए प्रपोजल और ऑफ़र लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्द। अभी 24 आवर्स की बात बता रही हूँ। प्लीज़ एक्सपेक्ट कीजिए कि कॉल या मैसेज डेफिनेटली आने वाला है, या कोई ना कोई चीज़ आपको उनके रिगार्डिंग ज़रूर ऐसी मिलेगी जो आपको इशारा कर देगी, जो कंफर्म कर देगी कि ऐसा होने वाला है। वेरी श्योर, वेरी श्योर। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। बताइए भाई, बताइए, छुपे रुस्तम, बताइए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, काफ़ी सारे। यू स्मेल गुड, आज भी आपकी खुशबू याद है उनको। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स,
अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कितने ज़्यादा आप उनको समझते थे, अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया थी आप दोनों में, एक दूसरे को समझते थे और उनको आप स्पेशली बहुत अच्छे से समझते थे। अब इतने जनों के आसपास रह के भी ऐसा नहीं है कि उनको कोई समझता हो दिल से। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। जब आप सो रहे हो, ठीक है, जब आप उनकी तरफ ध्यान ना दे रहे हो, तब वो आपको देखते थे और देखते ही रह जाते थे। ये चीज़ उनको आज भी याद आ रही है। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, मेड फॉर ईच अदर। और तुम्हें मैंने खो दिया है, जबकि तुम्हारे साथ तो मैंने फ्यूचर बिताने का सोचा था। यू कीप लिटिल मेमोरीज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। दोनों की मेमोरीज़, दोनों की यादें, जो चीज़ें आपने साथ साथ की, एक साथ रह के, वो बातें, वो प्रॉमिसेस, सारा कुछ उनको याद आ रहा है। बिल्कुल कंट्रोल करना मुश्किल है। अब फाइनली वो आपके पास आ ही गए, ये समझिए। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। जब हम दोनों साथ हों तो समय का तो पता ही नहीं चलता यार। आई जस्ट लव टू टिकल योर फीट। आपके पैर में गुदगुदी करना, बेसिकली आपको हंसाना, आप दोनों के प्यारे प्यारे साथ में मोमेंट्स, ये सारी चीज़ें उनको याद आ रही है। एक गाना याद आ रहा है यार, मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे। ये गाना सुनिएगा, चैनल सॉन्ग है। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। बहुत काइंड है आप दिल से। आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विद यू। आपके साथ रह के बहुत ईजी सा फील होता है, बहुत नेचुरल सा लगता है कुछ भी बनावटी दुनिया नहीं है, सब कुछ बहुत नेचुरल है, सब कुछ बहुत प्यारा सा है। यू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फ़नी। मतलब उनके जोक्स पे हंसना जबकि वो फ़नी ना भी हो, इससे पता चलता है आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं, बस उनकी खुशी चाहते हैं। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। आपका छोटा सा फुसफुसा देना उनके कान में, कुछ कह देना, बहुत प्यारा लगता है उनको। बेसिकली आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, आपकी कॉल्स को मिस कर रहे हैं। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। जिस सेकंड आप गए उस सेकंड वो आपको मिस करने लग जाते हैं। और अब उनकी लाइफ में जब आपकी प्रेजेंस नहीं है तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। बहुत क्यूट नाम से आप उन्हें बुलाते हैं। अब तो मिस करेंगे ही। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। उनके बोलने से पहले ही आप समझ जाते थे वो क्या बोलने वाले हैं। इतना जानते थे आप उनको, इतना डीपली समझते थे। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। आप हमेशा उनको छोटी छोटी चीज़ों से सरप्राइज़ कर दिया करते थे। कॉल कर देना, मैसेज कर देना, खुद मिलने आ जाना। ये सारी चीज़ें जब उनके पास नहीं हैं तो उनको बहुत याद आ रही है। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। छोटी छोटी चीज़ों की सुंदरता को पहचानना, अप्रिशिएट करना, और आप उनको भी बताते कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में ही हमारी खुशी है। ये सारी आपकी यूनिक बातें हैं जो आज तक उनको आपके अलावा किसी और में मिली नहीं, तो वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दे मिस यू अ लॉट। तो गाइज़, आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, और हाँ, अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा इस चैनल के बारे में। ओके, तब तक के लिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।